हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जेटेट की तैयारी, सीटेट की तैयारी 2024 में दिसंबर में जो सीटेट होने वाला है और सितंबर में जो जेटेट होने वाला है उसकी तैयारी आप बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और इसी आशा के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं नीतू साहू आप सभी का यूट्यूब चैनल नीतू साहू यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मैं आप सभी को सीडीपी पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा डे 4 है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके पहले डे 1, डे 2 और डे 3 के वीडियोस डल चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल भाग कर जाएं और पहले उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देख लें। सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये जो सीडीपी के 30 नंबर के क्वेश्चन हैं वो पूरा यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप निश्चिंत होकर जाएं, यही सारी चीज़ें पढ़कर जाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जितनी भी वीडियोज़ मैं लाऊं डेली वो सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा आईडी पर, फेसबुक पेज पर नीतू साहू के नाम से फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी आपका नीतू साहू के नाम से है जिस पर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप इस फ्री की सेशन को, जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि झारखंड में एक फ्री मुहिम चलाया जा रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सभी बच्चों को सीडीपी इतनी आसान भाषा में समझ में आ जाए जितना कि कभी पहले ना आया हो। जब उन्होंने बीएड किया हो या डीएलएड किया हो तब भी अगर ना समझ में आया हो फिर भी उन्हें बहुत अच्छी भाषा में, सरल भाषा में इन सारे टॉपिक को समझ में आ जाए। आप में से बहुत सी महिलाएं होंगी जो मेरी वीडियोस को देख रही होंगी, उन सभी को मेरा प्रणाम। और जितने भी सारे मेल्स होंगे वो भी अपने ग्रुप पर जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि झारखंड के एक एक सभी बच्चे जो सीटेट की या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी के मोबाइल पर ये वीडियो चला जाए, क्योंकि वो आसानी से आसान भाषा में जो है देख पाए वीडियोस को, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या फिर घर पे हो, काम करते हुए हो, सभी चीज़ को आसानी से वो समझ पाए। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप शांति से बैठकर नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैं भी वो भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको ईमेल करना है मुझे। सारे आपको पता है ईमेल आईडी का सारा लेटर जो है होता है, स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो neetusahu50@gmail.com जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ईमेल का आईडी, आपको मेल करना है। लेकिन जो पीडीएफ नोट्स है उसके चार्जेस लगते हैं। और अगर आप फ्री में बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री तैयारी खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाकर कर सकते हैं। ये तो हुआ अभी तक का इन्फॉर्मेशन। चलिए हम सर शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज का हमारा क्लास होने वाला है बाल विकास के क्षेत्र से। इसके पहले हमने वृद्धि जो है चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है। वृद्धि के बाद हमने बाल विकास और वृद्धि में अंतर सीखा। उसके बाद बहुत सारे क्षेत्र देखे, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों को देखा कि किन्होंने जो भारत में गिजुबाई बधेका ने कब लाया भारत में शिक्षा दर्शन, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाल विकास के क्षेत्र को देखते हैं। आप अगर बहुत कम समय में सीडीपी की तैयारी पूरी करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देखते चले जाएं। मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप मेरी त्रुटियों को माफ़ करेंगे। और आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपके शेयरिंग के चलते ही मैंने ये वीडियोस बनाने कंटिन्यू किए हैं, वरना मैं खुद भी एक स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ। मैं सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। तो मुझे वक्त नहीं रहता इतना कि मैं आप सबके लिए मैं किसी भी टाइम किसी भी कार्य के लिए जो है ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाऊँ। लेकिन आप लोगों ने जो
शेयर कर कर मुझे मोटिवेट किया है। आप देख रहे होंगे मैं कितनी खुश हूँ कि मेरा जो भाषा भी है वो तोतली बोली में निकल रहा है। तो थैंक यू इतने सारे शेयरिंग के लिए। मैं आप सभी को एक बार बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। और मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर थोड़ा भी मेरे वीडियोस से अगर हेल्प पहुँच रहा है तो मैं उसके लिए बहुत ही खुश हूँ। और आप ये खुशी मेरी बरकरार रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मैं बार बार यही कहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। अगर आपको अच्छे लग रहा है वीडियो तो बार बार मैं कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि हाँ मैम वीडियो जो है और लाएं, पूरा सीरीज़ कंप्लीट कराएं। इस तरह से आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं मुझे। और आपको अगर पूरी सीरीज़ यूट्यूब पर ही चाहिए अगर हाँ तो आप इसे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। इससे मुझे खुशी होगी जानकर कि आप मेरे द्वारा किए गए मेहनत पर खुश हैं और मैं कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ मेरा अपना भी बहुत सारा सेक्टर है जिसे कुछ ब्रेक लेना पड़ता है उन सब से। और लेकिन मुझे खुशी है कि आप सबको फ़ायदा हो रहा है ये वीडियोस देखकर, तो मैं वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। और आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसा कि मैंने कहा कि बाल विकास के क्षेत्र को देखेंगे हम, एरिया ऑफ डेवलपमेंट। मैं इंग्लिश भी बताती चलूँगी, बहुत किसी का इंग्लिश भी ये है तो मैं बताती चलूँगी आपको। आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप थोड़ा से कंसंट्रेट करेंगे वीडियो पर। हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बाल विकास के क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हमने कल भी पढ़ा था इसकी पिछले वीडियो में डे 3 में कि सबसे पहले हम क्या देखे थे हमने कि 40 सप्ताह का जो है गर्भ के पूर्व का जो पीरियड होता है 40 सप्ताह का, उसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है तो वो भी डेवलपमेंट के एरिया में जोड़ा जाता है। अगर हम पोर्टफोलियो निकालते हैं किसी बच्चे का तो उसमें देखते हैं कि अगर माता के गर्भ में एक बच्चे का क्या स्थिति था, अगर वैसा सिचुएशन आता है तो शिक्षकों को ये सारी चीज़ें जांच करनी पड़ती हैं। ठीक है, कि बच्चा जो है माता के गर्भ में किस तरह से था, उस रिपोर्ट्स को भी वो चेक करता है। ठीक है, पर इससे हम रिलेटेड अभी बात नहीं करेंगे, हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बात करेंगे। बाल विकास का जो क्षेत्र है, सबसे पहले शारीरिक विकास, जन्म से पूर्व जो है वो भी इसमें ऐड होता है। दूसरा शारीरिक विकास जो है, शारीरिक विकास अंत कब होता है तो शारीरिक विकास अंत होता है किशोरावस्था में। मैंने आपको कल भी बताया था कि 18 वर्ष में जो है बाल विकास, बच्चे का जो विकास है, मानव का जो विकास है वो पूरी तरह से पूर्ण हम मानते हैं। अगर आपने पिछली की वीडियोस नहीं देखी है तो कृपया ज़रूर जाएं, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आज भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी इन वीडियोस को। डे 1, डे 2, डे 3 जितने भी सारे वीडियोस हैं आप उन्हें, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत आपको मज़ा आएगा, आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे और देख कर याद भी हो जाएगा। आप देख लें। जिन पियाजे ने कहा था कि क्या कहा था, 0 से 2 वर्ष में मानसिक विकास प्रारंभ होता है। जब हम संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास आपका जब भी आएगा, क्वेश्चन में जब भी आ गया तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या कौन है तो ये एक व्यक्ति का नाम है। जीन पियाजे आप इंट्रोड्यूस होंगे, सीटेड अगर आप कर रहे होंगे या फिर करने जा रहे होंगे तो इनका नाम बार बार आएगा। इनसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अगर जेटेड भी लिखने जा रहे हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरा ये जो क्लास है वो जेटेड के लिए ही, क्योंकि हमारा जेटेड पहले होने वाला है। 0 से 2 वर्ष में मानसिक जो विकास प्रारंभ हो जाती है, ये जीन पियाजे जी ने कहा था। जन्म के समय बच्चा जो है नैतिक होता है, जन्म से ही वो नैतिक और सामाजिक उसमें होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहा था जीन पियाजे जी ने। ना उसमें नैतिकता होती है ना उसमें सामाजिकता होती है, लेकिन जो बच्चा है वो संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ होता है, यानी मानसिक विकास उसमें प्रारंभ हो जाता है। जीन पियाजे ने किस पक्ष को माना है, संज्ञानात्मक पक्ष को, या फिर आप कह सकते हैं कि मानसिक विकास को किसने बढ़ावा दिया है, जीन पियाजे ने। चलिए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं उसमें शारीरिक विकास के बारे में।
शारीरिक विकास में बताया गया है कि वजन, कद, मांसपेशियां, स्नायुमंडल, हड्डियां, अंग, बाहरी सभी और भीतरी सभी अंग जो होते हैं वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्नायुमंडल का विकास किस विकास के अंतर्गत आता है? स्नायुमंडल मतलब आप समझ सकते होंगे, स्नायुमंडल मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम, ठीक है। हड्डियों का विकास, 208 हड्डियां, 306 हड्डियां, आप सब ये सब पढ़ चुके होंगे। बाहरी अंग का विकास, एक बच्चे का जो है, एक बच्ची की ऊंचाई का विकास, हम ऊंचाई का मापन हम करते हैं तो हम ये किस विकास का माप कर रहे हैं? तो शारीरिक विकास का माप कर रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वजन, कद, मांसपेशियां, बाहरी और भीतरी अंग, बाहर यानी जो दिख रहा है, आँख, नाक, पैर, हाथ, और भीतरी अंग यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, फेफड़े, ये सारी चीज़ें हमें हमारी भीतरी अंग के अंतर्गत आती हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से नोट्स जो है बिल्कुल क्लियरली लिखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, आपको पढ़ने में और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा और समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी। आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर। और आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पर इसके कुछ चार्जेस लगेंगे, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। चार्जेस इतने मिनिमम है कि आपको इतना कोई सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इतना चार्ज से अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो शारीरिक विकास वंशानुक्रम से ज़्यादा और वातावरण से कम प्रभावित होते हैं। शारीरिक विकास के बारे में बताया गया है कि वंशानुक्रम से शारीरिक विकास ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कैसे? मैं आप सबको ये डिटेल्स में समझाऊंगी, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट बनाए रखें, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। शारीरिक विकास, अगर हम घर में देखते हैं, क्या कहा जाता है? ये बच्चा अपने बाप पे गया है, ये लड़का अपनी बुआ पे गया है, ये लड़का अपनी ये चाचा पे गया है, ये सुनने को हम लोगों को मिलता है। तो ये शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास किस तरह पे से होगा? तो परिवार के सदस्यों के जैसा होगा। यानी क्या होगा? वंशानुक्रम, वंश का क्रम जो चलता रहता है उसी के अनुसार शरीर का विकास होता है। माता पिता गोरे हैं, दादा दादी गोरे हैं, बच्चा क्या होगा? गोरा होगा। माता पिता लंबे हैं तो बच्चा क्या होगा? लंबा होगा। अगर एक बच्चा अमेरिका का है, अमेरिका के माता पिता का है, तो उनका बच्चा क्या काला पैदा होगा? नहीं होगा। उनका बच्चा क्या होगा? गोरा ही पैदा होगा। उसी तरह से उसकी शारीरिक बनावट होगी। यही चीज़ इसमें बताया गया है कि वातावरण से तो प्रभावित होता है शारीरिक विकास, लेकिन वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन जो वंशानुक्रम है वो ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए, वातावरण से कम प्रभावित कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल आप सुनिएगा। अगर कोई फॉरेनर्स हैं और उनका बच्चा जो है यहाँ इंडिया में उनका बच्चा जन्म लेता है, तो क्या उनके बच्चा का जो रंग रूप है वो भारत के अनुसार होगा? नहीं, बिल्कुल उनके माता पिता जैसे फॉरेनर हैं वैसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि शारीरिक विकास क्या है? वंशानुक्रम से ज़्यादा और वातावरण से कम प्रभावित होता है। आप बहुत आसान भाषा में समझ गए होंगे 2 मिनट में। परंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको अगर पूछा जाए शारीरिक विकास किससे प्रभावित होता है, ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम में वातावरण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगाना है वंशानुक्रम एवं वातावरण। शारीरिक विकास में दोनों प्रभाव डालते हैं। क्यों मैम? आपने तो अभी बताया कि कोई बच्चा फॉरेनर का बच्चा होगा, वो इंडिया में अगर उसका बर्थ हो तो वो क्या होगा? फॉरेनर जैसा ही होगा। लेकिन अगर वो वहीं पे रह गया, वो बच्चा यहीं पे पला बढ़ा, तो उसके जो रंग रूप होंगे वो बिल्कुल फॉरेनर जैसे हूबहू नहीं होंगे। हो सकता है उसका रंग वैसा ही रहे, लेकिन बालों का रंग यहाँ पर काला होता है, वैसे काला हो जाए। आप इसे देखते होंगे। आप इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आप नदिया ज़िला जो है भारत के पश्चिम बंगाल ज़िले के नदिया जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, वहाँ पर फॉरेनर्स को देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। उनके बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं? दिखते हैं फॉरेनर के जैसे, लेकिन बाल, चाल चलन, भाषा बोली जो क्या होता है यहाँ पर भारतीयों के जैसा धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। आई होप आपको
शारीरिक विकास समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वापस से वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लें, आपको निश्चित रूप से पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अगला पक्ष, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। मानसिक विकास को ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। ये वर्ड जो है बहुत टफ है। संज्ञान यानी बुद्धि, ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे। संज्ञान यानी बुद्धि, मानसिक विकास जो है बुद्धि को ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। बुद्धि का अगर अच्छा से विकास हुआ रहेगा, यानी दिमाग का विकास अच्छे से हुआ रहेगा, तो बच्चा क्या कर पाएगा? तर्क कर पाएगा। तर्क यानी कुतर्क नहीं, तर्क और कुतर्क दो चीज़ें होती है। कुतर्क यानी आर्ग्यूमेंट करना बिना मतलब का, तर्क करना यानी चीज़ों को अच्छा या बुरा डिफ्रेंशिएट करके समझ पाना, इसे तर्क कहा जाता है। चिंतन यानी किसी चीज़ का चिंतन करना, किसी चीज़ को अपने दिमाग में देखना, समझना, उसे निष्कर्ष निकालना, इसे चिंतन कहा जाता है। प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, कल्पना, स्मृति, बुद्धि, आप इन वर्ड से परिचित होंगे। समस्या समाधान कर पाएगा बच्चा, प्रत्यक्षीकरण कर पाएगा, किसी चीज़ को अगर उसने पहले देखा है उसको रिप्रेजेंट कर पाएगा, कल्पना कर सकेगा बच्चा, स्मृति और बुद्धि उसकी ठीक होगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बच्चा का जो है संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे से हुआ है। तो संज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपको ये सारी चीज़ें अगर आप बार बार पढ़ेंगे, अगर आप बार बार नहीं भी पढ़ते हैं तो पर भी अगर आप समझते हैं कि बुद्धि, संज्ञान की चीज़ें किस में आती हैं, मानसिक विकास के अंतर्गत, तो मानसिक विकास में क्या होगा? तर्क करेगा बच्चा, चिंतन करेगा, दिमाग से ही सारी चीज़ें किया जाता है, सोचना, समझना, कल्पना करना, बुद्धि से काम लेना, स्मृति यानी याददाश्त रखना, समस्या का समाधान करना। हम समस्या का समाधान कैसे करते हैं? क्या पेन कॉपी से करते हैं? नहीं, उसके लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्यक्षीकरण करना, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। और इसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों बराबर से प्रभाव डालते हैं। अगर एक बच्चा का वंशानुक्रम बहुत अच्छा है तो भी, और उसका वातावरण जो है बहुत अच्छा है, फिर भी वो बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये मेन टॉपिक है। जैसे कि वंशानुक्रम, एक बच्चा अगर IAS IPS के घर में पैदा होता है तो उसे माहौल कैसा मिलेगा, वातावरण भी कैसा मिलेगा, उसी जैसा मिलेगा, तो पढ़ने में क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है। और पढ़ने में अच्छा होगा, उसे गाइडेंस भी मिलते जाएंगे, तो उसकी जॉब जो है लगने की चांसेस बहुत जल्दी जो हो जाती हैं, या फिर उसकी सक्सेस जो करने की जो चांसेस हैं किसी भी सेक्टर में, मानसिक विकास जो होता है उसका बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वंशानुक्रम और वातावरण जो है बहुत प्रभाव डालता है मनुष्य के व्यक्तित्व पर। अगर वंशानुक्रम बहुत अच्छा हुआ, एक किसी शिक्षक माता पिता का वंशानुक्रम बहुत अच्छा है, माता भी शिक्षक है, पिता भी शिक्षक है, बच्चा जो है माता पिता की पोस्टिंग जो है गांव के इलाके में हो गई है या फिर किसी शहरी इलाके में हो गई है, ऐसा शहरी इलाका जहाँ पर ना खेल का मैदान है और बच्चे जो हैं बहुत गलत लत में लगे हुए हैं, मोबाइल से गेम खेलते हैं, बाहर घूमने नहीं जाते हैं, या फिर गलत संगत यानी गाली गलौज करते हैं, इन सब चीज़ें अगर होंगी वातावरण में, तो क्या बच्चा अच्छा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वो बच्चा भी क्या करेगा? अपनी संगत यानी वातावरण के अनुसार वैसा ही सीखेगा। इसीलिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों भी व्यक्तित्व के और व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हम आगे देखेंगे, अगर इसको एक्सप्लेन करने जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये सारे टॉपिक आपके आगे भी आते रहेंगे, तो मैं अलग अलग उदाहरण देकर आपको समझाती रहूँगी। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास एक मनुष्य के जो विकास है उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। एक बच्चा जो है सामाजिक कब होता है? जब वो स्कूल जाता है, बच्चों के साथ मिलता जुलता है।
परिवार जो है इसकी प्राथमिक इकाई मानी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं सीटेट में, क्योंकि देखिए आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपी के क्वेश्चन जहाँ पर ज़्यादा आते हैं उन सेक्टर को मैंने फोकस किया है। और हमारे जो ज़्यादा एग्ज़ाम होता है सीटेट साल में 2 बार, वो कहाँ पर होता है, सीटेट में होता है। तो इसमें प्राथमिक इकाई बार बार पूछा जाता है कि सामाजिक विकास का प्राथमिक इकाई क्या है। ये आपको जेटेट में भी पूछने की संभावना 100% होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि परिवार जो है प्राथमिक इकाई है क्या का, सामाजिक विकास का। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर इसमें द्वितीयक इकाई भी पूछा जाता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, आसपास, ये किस इकाई में आता है, तो सेकेंडरी इकाई या द्वितीयक इकाई में आता है। समय, जगह, समाज, नियम, कानून, ये सारी चीज़ें द्वितीयक इकाई में आते हैं सामाजिक विकास के। यानी सामाजिक विकास के 2 कारक होते हैं, एक प्राथमिक इकाई और एक द्वितीयक इकाई। प्राथमिक इकाई के अंतर्गत परिवार आता है, जहाँ बच्चा पलता है, बढ़ता है, माता पिता जैसे होंगे। कैसे कहा जाता है कि बच्चा ये बिल्कुल अपनी माता की तरह है, इसका नेचर, ठीक है, दिखने में नहीं। सामाजिक विकास किस तरह से होता है, ये बच्चा बिल्कुल अपने पापा के जैसा दानी है, ये कहा जाता है। या फिर ये बच्चा जो है स्वभाव में बिल्कुल अच्छा है, अपने माता पिता के जैसा, ये कहा जाता है। या फिर ये भी कहा जाता है ये बच्चा अपने माता पिता के जैसे ही मिलनसार है सबसे, ठीक है। तो ये गुण माता पिता से क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, बच्चा क्या करता है, बचपन से जो देखता है वही सीखता है, ठीक है। तो देख कर ग्रहण करना ही बच्चा का काम है, और वो हम सबसे ज़्यादा कहाँ देखते हैं, समाज में। अगर घर के लोग शांत स्वभाव के होते हैं तो बच्चा भी क्या होता है, उनको देखकर शांति ही सीखता है। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि एक बच्चा जो है वो क्या होता है, समाज का आईना होता है। यानी उसके आसपास का समाज जो हो जैसा होगा वो बच्चा भी वैसा ही होगा। तो एक बच्चे के अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छा परिवेश बनाना चाहिए अपने घर पे भी और अपने पड़ोस पे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भावात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट बहुत हद तक सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है समाज में ही अपने भावनाओं का प्रदर्शन करता है। ये बार बार कहा गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि समाज में वो जिस तरह की भावनाओं को देखता है उसी तरह की भावनाएं उसमें हावी होती हैं। बच्चों में भावनाएं जो है जन्म से ही होती है, ठीक है। बहुत सारी भावनाएं, 6 भावनाएं जो है होती हैं जन्म से ही होती हैं। और ये भावनाएं जो होती हैं उनको जो आगे बढ़ाने का काम करता है, यानी कि प्रज्वलित करने का काम करता है कहें, या फिर बढ़ाने का काम करता है। तो प्रेम, क्रोध, भय, घृणा, ग्लानि, पलायन, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, समाज। समाज और परिवार में बच्चा क्या करता है, ये सारी चीज़ें बढ़ती या घटती हैं उसमें। अगर बच्चे का परिवेश जो है प्रेम पूर्ण है, क्रोध मुक्त है, भय मुक्त है, घृणा मुक्त है, तो बच्चा उसी तरह से सीखेगा, ठीक है। और अगर बच्चे को बचपन से ही क्रोध में, भय में, घृणा में डिफ्रेंशिएट करके पाला जाता है, यानी उसे नहीं, उसे लोगों से हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो चीज़ बच्चा देखता है और सीखता है। तो भावात्मक विकास किस तरह से होगा, भावात्मक विकास होता है प्रेम, क्रोध, भय, ग्लानि, पलायन, ठीक है। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी इमोशंस हैं। तो संवेग आंतरिक मनोदशा है, ठीक है। संवेग क्या है, एक मनोदशा है, मन की दशा है संवेग, जो आंतरिक है और बाह्य दोनों तरीके का क्या करता है, परिवर्तन लाता है, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं बच्चे में वो
विकास जो है भावनात्मक जो संवेग होते हैं वो बहुत पहले से ही बच्चों में होती है। और इनका संवेग जो सारे संवेग हैं वो 2 साल तक बच्चों में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चों में संवेगों का विकास कितने वर्ष तक हो जाता है। तो हमें लगेगा कि 2 साल का बच्चा और संवेग किस तरह से उसमें संवेग का विकास, संवेग यानी ये सारी चीज़ें उसे संवेग कहा जाता है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम कह सकते हैं। इसे भी हम संवेग के कहते हैं। प्रेम, क्रोध, भय, घृणा, ग्लानि, पलायन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, 2 साल के अंदर तक बच्चे में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये पॉइंट। और मैं आप सभी को जो है MCQ के फॉर्म में सारी चीज़ें कराऊंगी, इसीलिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। MCQs में मैं आप सभी के लिए लाऊंगी, प्रिपरेशन चल रहा है उसका भी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब हम देखते हैं, और हमारे 2 विकास बचे हुए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, पर क्योंकि टॉपिक एक साथ ख़त्म हो तो अच्छा लगता है। अब मैं आपको 4 टॉपिक अभी कराऊं और 2 विकास बाद में, तो ये सारी चीज़ें घुल मिल जाती हैं। तो आई थिंक आप में उतना पेशेंस है पढ़ने के लिए। और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हम देखते हैं नैतिक विकास। आजकल के समाज में जो जिस विकास पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, आप भी देख रहे होंगे, वो है नैतिक विकास। बाहर से आंतरिक, बाहर जो बच्चा देखता है वही उसके अंदर चलता है, यही चीज़ है और इसमें कुछ नहीं है। परिवार के ऊपर निर्भर करता है नैतिक विकास, चलता रहता है और जीवन पर्यंत ये चलता ही रहता है। कौन चीज़? ये नैतिक विकास। बच्चा कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? बाहर से, और पहुँचता कहाँ तक है? आंतरिक तक, अंदर तक उसका विकास पहुँचता है। इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप सभी ने देखा होगा, हम जब छोटे रहते हैं, छोटे क्लासों में, तो हमारी कविताएं, जो कहानियाँ, बहुत हृदय को छूने वाली कहानी, पहले तो और ज़्यादा अच्छा कहानी हिंदी रीडर बुक में होता था। जैसे कि कबूतर एक था, वो चींटी को बचाया कैसे, चूहे ने जो कबूतरों को किस तरह से छुड़ाया, एक शेर ने किस तरह से जाल में फंसे हुए शेर को छुड़ाया। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बचपन में। 2 बैलों की कथा, हीरा और मोती, इसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से बैलों में भी क्या होता है, अपने मालिक के प्रति वफादारी होती है, उनमें भी हृदय होता है। जब उनका खाने को अच्छा नहीं मिलता तो उन्हें दुख पहुंचता है। ये सारी चीज़ें हमें क्या दर्शाती हैं बचपन में, कि सभी चीज़ों को हमें प्रेम से लेकर चलना चाहिए। पेड़ पौधों में भी जान होते हैं। ये सारी कहानियाँ क्या बताते हैं, हमें नैतिक शिक्षा देते हैं। हम खुद को जैसा समझते हैं वैसे ही हमें दूसरों को भी समझना चाहिए। ये बातें हमें सिखाती हैं। आजकल इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में एक मोरल साइंस का बुक आता है, उन्हें बस पढ़ा दिया जाता है, और इसका मोरल क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन आप जो जितने भी हैं जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं मोरल जो डेवलपमेंट है, बच्चों का नैतिक विकास है, उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चे के मोरल डेवलपमेंट में आप बहुत ज़्यादा भागीदार बनते हैं। आप जिस तरह से व्यवहार करेंगे, बच्चा भी उसी तरह से व्यवहार करेगा और वही सीखेगा। इसीलिए हमें बच्चों के सामने नैतिक व्यवहार अच्छे से करना चाहिए। ये नहीं कि दिखाने के कुछ और कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा 6ठा पॉइंट है भाषा विकास। भाषा विकास, भाषा हम सबसे पहले अर्जन करके सीखते हैं। कोई भी बच्चा हो जो उसकी मातृभाषा होगी वो अपने आप सीख जाता है। जैसे कि मेरी मातृभाषा 5 परगनिया, केसो नहा, कहाँ जाता, का करोता, ये मैंने अपने आप सीखा है, किसी ने मुझे सिखाया नहीं। वो क्या करता है, व्यक्ति अपने आप से ही सीख जाता है। ठीक है, परिवेश से सीख जाता है। इसके बाद जो वो सेकंड लैंग्वेज होता है, आप पहले मेरी बातों पर ध्यान देंगे फिर स्क्रीन पर।
जो सेकंड लैंग्वेज होता है यानी जो दूसरी भाषा होती है उसके बाद हम जो सीखते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ हिंदी में, या फिर इफ़ आई विल स्पीक इन इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश में आपसे बात करूँ, या फिर यदि আমি বাংলাতে কথা बोली, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर मैं बोलती हूँ तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सीखी हुई भाषा होती है, सीखी गई भाषा होती है। क्षेत्रीय भाषा, कोई क्षेत्रीय भाषा होता है या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज होता है, या फिर अगर वो राजभाषा भी हो सकता है हिंदी की तरह। तो ये सारी भाषाएं जो है सीखी गई भाषा होती है। एक व्यक्ति बहुत सारे भाषाओं का जानकार हो सकता है, लेकिन उसका पहला भाषा जो होता है, जो अर्जन करके उसने सीखा होता है, यानी उसकी माँ जो बोलती है, परिवार में जो बोलते हैं, ठीक है, वो भाषा जिसे सीखने के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ा, स्कूल में ग्रामर सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए। एक अनपढ़ जो है वो भी क्या करता है, भाषा बोलता है, और वो क्या करता है, सीखता है क्या ग्रामर, कहीं पे नहीं सीखता है। तो ये सीखने का तरीका क्या है, अर्जन, अर्जित करना, ठीक है, अपने आप अर्जित हो जाता है। जैसे हम लोग कमा कर धन अर्जित करते हैं ना, उसी तरह से इसे इंटीमेट करके हम सीखते हैं, यानी दोहरा कर। मम्मी कुछ बोलती है तो बच्चा वापस से ये बोलता है, घर के लोग कुछ बोलते हैं तो बच्चा वापस से उसे दोहराता है, यानी उसे क्या कह सकते हैं, दोहराना, दोहरा कर सीखता है। और ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर है, यूनिवर्सल ग्रामर के माध्यम से सीखता है। ये एक थ्योरी है यूनिवर्सल ग्रामर, यानी बच्चा क्या है, बच्चे को जो मातृभाषा है सीखने के लिए उसको किसी भी ग्रामर का जो है, माफ़ कीजिएगा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, मातृभाषा को सीखने के लिए किसी भी ग्रामर का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो दूसरों से उसे सीखनी पड़ती है, या फिर वो स्कूल में सीखता है या फिर कहीं और सीखता है, लेकिन वो भाषा जो है वो अधिगम से सीखता है। जैसे आपने स्कूल गया होगा, आप स्कूल गए होंगे तो आपने हिंदी भाषा क्या की होगी, अर्जन नहीं की होगी, या फिर हम में से कई होंगे, आप में से और हम में से भी, जो क्या किए होंगे, हिंदी को अधिगम मतलब लर्निंग करके सीखे होंगे, लिख के पढ़ के सीखे होंगे हिंदी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। छठा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारे बाल विकास के जो चरण होते हैं वो समाप्त यहीं पे होते हैं। अगली क्लास में हम और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। बाल विकास अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है। इसके पहले मैं आप इस सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी पिछले वीडियोस हैं, आज डे 4 है आई थिंक, डे 4 से पहले डे 1, डे 2 और डे 3 की जितनी भी सारे वीडियोस डली हैं, इसके साथ ही साथ आप उन्हें भी देख लें। आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है विकास और वृद्धि को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आपको झारखंड में एक ऐसा चैनल मिला है जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा है, और मैं इसकी मेरे कोई भी क्या है, स्टाफ्स नहीं है, कोई नहीं है, मैं खुद इन सारे टॉपिक्स को तैयार करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ह्यूमैनिटी दिखाएंगे। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, और मेरा कोई दूसरा मोटो नहीं है। तो आप जितने ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, और पिछली वीडियोस को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मैं मोटिवेट रहूँगी, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आपका सारा कोर्स देखते ही देखते 1 महीना में समाप्त कर दूँगी। और मेरे वीडियोज़ में इसी तरह से बने रहने के लिए धन्यवाद। फेसबुक लिंक, टेलीग्राम लिंक, इंस्टा लिंक, सारे लिंक्स और ईमेल आईडी के लिए, टेलीग्राम लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को ये बता दूं, मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बातें कही हैं कि आप मुझ पर निश्चिंत रूप से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद से जो तैयारी कर है सीटेट को क्लियर किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में। आप सर्च कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में कितने लोग क्लियर करते हैं। आप ये सर्च कर सकते हैं कि हर बार जो 6 महीने में सीटेट होता है उसमें कितने लाख लोग भरते हैं और कितने प्रतिशत लोग पास होते हैं। तो आपको मिलेगा 2.5 से लेकर 2.8% ही लोग पास हो पाते हैं, जिस पर मैंने बहुत अच्छा से
पास किया है, क्वालिफाई किया है। और जो सीटेट का वेटेज हो, सीटेट में सीडीपी का वेटेज होता है, जो मतलब इसका सब्जेक्ट का वेटेज होता है वो बहुत अधिक होता है। और जेटेट लेवल, सीटेट लेवल की मैं तैयारी करवा रही हूँ आपको, यानी जेटेट से एक लेवल आगे ही रहता है सीटेट, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल का है। इस बार का पता नहीं, पता नहीं कहने का मतलब आप सभी सहायक आचार्य में देख चुके होंगे क्वेश्चंस पेपर। ये जेटेट कहाँ से सॉरी जेएसएससी ने पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं आप सभी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगी कि आप सभी का क्वालिफाइंग मार्क्स निश्चित है। आप सभी को इस वीडियो में इतने देरी तक बने रहने के लिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को इतना फैलाएं कि हमारा परिवार बहुत ज़्यादा ग्रो करे, वो बहुत जल्दी ग्रो करे। और वीडियो को लास्ट तक देखें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स पर प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।